नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द स्पेशल रिपोर्ट और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क के बारे में। महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू शहर के मुख्य सार्वजनिक स्थानों में से एक है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा पार्क है कि जो अभी अफसोस होने के नाते अनदेखी का शिकार हो चुका है। इस पार्क का रखरखाव करने वाले अधिकारी चुप क्यों बैठे हुए हैं, इस वक्त ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह पार्क में रोजाना 1500 से ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। मॉनसून के दौरान आपको याद होगा कि 26 अगस्त का वो दिन था जब यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी और उसकी वजह से ये पार्क बहुत सारी जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी हालत कई सारी जगहों से खराब नजर आई, जिसमें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हालत अभी भी वैसी की वैसी है। पर दुख की बात तो यह है कि इस घटना को अब 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, पर नुकसान का शिकार हुए हिस्सों की मरम्मत का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराजा हरि सिंह पार्क की अगर बात करें तो ये एक ऐसा पार्क है जिसे महाराजा हरि सिंह के लिए डेडिकेट किया गया था। महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने विलय करवाया था जम्मू कश्मीर का बाकी के हिंदुस्तान के साथ, और उन्हें ही यह पार्क डेडिकेट किया गया था। पर दुख की बात यह है कि अब इस पार्क को इस कदर नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि अब जवाब मांगने के लिए, अथॉरिटी से पूछने के लिए हमें इस खबर के जरिए अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। दुख की बात यह है कि प्रशासन इस पर चुप क्यों है। आपको याद होगा 26 अगस्त का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू संभाग में कई सारी जगहों पर बाढ़ आई हुई थी और तवी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि जिसकी वजह से इस पार्क का काफी सारा हिस्सा खराब हो गया और अभी तक वो पार्क का हिस्सा नुकसान को अभी तक भर नहीं पाया है, वहां का नुकसान। पर अभी तक जब 2 महीने हो चुके हैं तो फिर अथॉरिटीज किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्या किसी रिबन के कटने का इंतजार हो रहा है अथॉरिटीज के द्वारा कि जब कोई बड़ा डिग्निटरी आएगा, रबर काटेगा या फिर यूं कहे कि रिबन काटेगा, तो फिर उसके बाद ही यहाँ के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा जाएगा? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? दुख की बात तो ये भी है, दुख की बात तो ऐसे में ये भी है कि कल के दिन जब वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हुए, तब तरुण चुग और भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे दिग्गज नेता इस पार्क में पहुंचे हुए थे। पर एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पार्क की हालत जब इतनी खराब है तो क्यों इसके लिए कुछ ना कुछ किया ना जाए, और कुछ किया भी क्यों नहीं जा रहा है। इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो सकती है? पार्क एक सार्वजनिक जगह है जहां पर लोग आते हैं, जनता आती है और खास करके छोटे बच्चों को ऐसे पार्क्स में जरूर घुमाने के लिए ले जाया जाता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। पर इन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, और इन बच्चों में से अगर कोई बच्चा दौड़ता भागता हुआ उस क्षतिग्रस्त हुए इलाके वाली तरफ चले जाता है और उसे चोट लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल प्रशासन से किया जा रहा है। आपको बता दें कि द अर्थ न्यूज से बात करते हुए एक महिला ने हमसे बातचीत की। उस महिला ने यह कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पार्क की हालत अभी तक खराब है और इसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है तो वो लोग छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर ही नहीं आते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अब अपने सियासत के खेल छोड़कर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। आप खुद सुनिए। गवर्नमेंट को अपना जो पॉलिटिकल ये इनका लड़ाई झगड़ा है उससे ऊपर उठकर यहाँ पे आके देखना चाहिए। हम लोग देखो छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना डैमेज हो चुका है। अगर हमें आइडिया रहता तो हम यहाँ पे नहीं आते। ये सारा टूट फूट गया। अगर किसी बच्चे को लग जाए, कुछ हो जाए, बच्चा छोड़ो कोई बड़ा भी आके गिर सकता है यहाँ पे, तो इतना नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को यहाँ पे आके ध्यान देना चाहिए। इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे किस लिए कि हाँ अच्छा पार्क है, बैठे ही एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय क्या करना है? यहाँ पे एक डर का माहौल बना हुआ है ना।
तो ये इतना रिस्की है, तो ये देख के तो यहाँ पे आने का मन नहीं करेगा। क्या अपील करना चाहेंगे स्टेट मैं यही अपील करना चाहूँगी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप यहाँ आए, देखें और इसको जल्दी से जल्दी इसको आप ठीक करें, ताकि हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें इस पर। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस इसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। अब हम यहाँ आए, हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसे है, यहाँ पे कोई बच्चा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये झूले यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं, ये अभी से नीचे अगर चला जाए तो फिर कौन इसको देखेगा। क्या अपील करना यही अपील करना चाहूँगी कि इसको जल्दी से ठीक किया जाए, ताकि हम अपने नेक्स्ट टाइम भी आ जो सके। आपकी लड़ाई है, सियासी लड़ाई को एक तरफ रखें और लोगों की ज़िंदगी जो है उसका ज़्यादा ध्यान रखो आप लोग, है ना। अगर आप लोग सरकार में चुन के आए हो तो आपका यही फ़र्ज़ बनता है कि पहले आप लोगों का जो मतलब आपका फ़र्ज़ बनता है उनकी ज़िंदगियाँ बचाना, ना कि ज़िंदगियाँ गंवाना। देखिए ना, अगर कुछ भी कोई एक थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता है, नीचे चला जाएगा, तो हम किसको बोलेंगे फिर, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे आके ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो अगस्त 24 और 28 के बीच में जो बारिश हुई, खासकर जो जम्मू प्रोविंस में है, काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई है, पुल बह गए हैं, मतलब जो अहम रास्ते थे वो ख़राब हो गए। बात सही है। अब दो ढाई महीने का ये हो गया है। आप ये मिसाल लीजिए, ये हरी सिंह पार्क की बात लीजिए आप, जिसको ये विभाग इस पे देता है, किराए पे देता है, काफ़ी खासा पैसा आता है। कोई मेरे ख्याल से 35 लाख के आसपास का पैसा जमा करता है। तो 2.5 महीने तक उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं चली गवर्नमेंट की तरफ से उसको ठीक किया जाए। उसकी जो दीवार टूटी, उस दीवार को ठीक किया जाएगा। ये मेहरबानी है मीडिया कर्मियों की, जिन्होंने ये बात उठाई फोर्थ ब्रिज तवी की। तब कहीं गवर्नमेंट जाग गई है, 2 महीने के बाद और काम स्टार्ट होगा, और वो भी ये काम कब तक ख़त्म होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये कहते हैं युद्ध स्तर पर तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, मगर आम जनता सफ़र कर रही है। आपने खुद देखते, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो जो ट्रैफिक का दबाव जो सवेरे शाम जो है, खासकर विक्रम चौक से लेकर नहर तक जो पड़ता है, आप देखिए कितना मुश्किल होता है लोगों को। इसी तरह बाकी भी चीज़ें, खासकर इंटीरियर रोड्स हैं, वो टूटे फूटे उन भी, हाँ मैग्नेमाइज़ किया है उन्होंने क्या किया, मंत्री की रेजिडेंस से लेके सेक्रेटरी तक मैग्नेमाइज़ किया है, और असेंबली मेंबर के रेजिडेंस से लेकर असेंबली हाउस तक। जो बेचारा वोटर है वो आज भी तरस रहा है, कल भी, तो आगे भी तरसेगा। ऐसी कुछ वो सिचुएशन नहीं दिख रही गवर्नमेंट की तरफ से कि इन चीज़ों को तुरंत से तुरंत, अगर कोई, आप देखिए आज 21वीं सदी का ज़माना है, 21वीं सदी का ज़माना होने के देखिए आप 2-2.5 महीने हैं हो गए हैं, तब भी उस किस्म का काम सामने आपको दिख नहीं रहा जिसमें एक आवाम को कोई राहत मिलेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो ये चीज़ें हुई है उनको, आपके पास पैसा, लोगों का पैसा है, टैक्स देते हैं लोग, हर किसी प्रकार का टैक्स, चलने का तक भी टैक्स देते हैं। आप उस पैसे को लोगों के लिए लगा लो, क्योंकि अगर आपको जब कभी मूवमेंट होती है, आप खुद देखिए लोग कितने परेशान होते हैं, बीमार फंस जाता है रास्ते में, स्कूल जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है। ये चीज़ें एक आम नागरिक समझ के ही होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो हरी सिंह पार्क का जो ये आपने भी कल, हम भी गए थे, कल भाजपा का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, आयोजन था। मैंने भी जब कल नज़र देखी, मुझे भी शर्म आई कि 2.5 महीने के बाद भी ये पार्क का स्थिति ऐसी है जैसी 2.5 महीने से पहले हुई थी। तो हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द उस पार्क का भी जो है मरम्मत किया जाए, ताकि अगर भरोसा नहीं है मौसम का, कभी भी मौसम बदल सकता है और कभी भी कोई भी स्थिति पलट सकती है। अब हमने देखा है कि जो इस साल का बरसात हुआ वो बड़ा खतरनाक हुआ, तो उससे हमें सीख लेनी। महाराजा हरि सिंह पार्क बनाया गया था महाराजा हरि सिंह जी को डेडिकेट करते हुए, पर आज इस पार्क की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन कैसे मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देख रहा है। वही बात आ जाती है कि 2 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक महाराजा हरि सिंह पार्क को जो मरम्मत की जानी चाहिए थी और जो मरम्मत मिलनी चाहिए थी, वो मरम्मत अभी तक नहीं मिल पाई है। बात हो रही है जम्मू की जनता की, जम्मू के वो तमाम टैक्स पेयर्स जो अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकाल के समय समय पर टैक्स भरते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो पार्क बनाए जाते हैं या इस तरह की और चीज़ें बनती हैं, तो उसका पैसा जनता के जमा किए हुए टैक्स से ही आता है। तो फिर जनता की ये जो जमा पूंजी टैक्स के रूप में सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल करके इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। और ख़ास करके अब बात हो रही है उन डिपार्टमेंट्स की जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आपके पास 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और अब तो मौसम भी वैसा नहीं है कि बार बार बारिश हो, तो फिर ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू क्यों नहीं किया जाता है। अगर
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ एजेंसी से ये भी खबर सामने आई है कि जो पीछे का रास्ता टूटा हुआ है उस रास्ते से कई सारे नशेड़ी उस रास्ते से आ जाते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। पार्क्स में अक्सर छोटे बच्चों को भी ले जाया जाता है घुमाने के लिए, खेलने के लिए, खेलकूद के लिए, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। वो खेलते कूदते रहेंगे तो फिर वो अच्छे से पढ़ाई में भी फोकस कर पाएंगे। पर ऐसे में जब छोटे छोटे बच्चों को पार्क्स में लेकर जाया जाता है और पार्क की हालत ऐसी हो, खास करके जम्मू कश्मीर के, खासकर उस इलाके का पार्क जिसे एक बार जेडीए ने बनाया था, आपको पता होगा और याद भी होगा कि इसे जेडीए पार्क भी कहा जाता था पहले, तो फिर आखिर अथॉरिटीज इसके ऊपर चुप क्यों हैं, तमाशा क्यों देख रही हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए।